साइंस के एक नए वीडियो के साथ तमाम साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारा नेत्र में कौन कौन से भाग हैं, उनके नाम क्या है तथा उसका कार्य क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें पहला आँख देखने की ज्ञानेंद्रिय है, नाक सूंघने की ज्ञानेंद्रिय है, कान सुनने की ज्ञानेंद्रिय है, जीव स्वाद की ज्ञानेंद्रिय है और त्वचा स्पर्श की ज्ञानेंद्रिय है। सबसे पहले हम बात करते हैं आँख के सफ़ेद भाग को। आँख के सफ़ेद भाग को श्वेत पटल कहा जाता है। यह एक मजबूत ऊतक का बना होता है। इसे दृढ़ पटल के भी नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे स्क्लेरा कहते हैं। आँख का सफ़ेद भाग जो होता है वो अपारदर्शी होता है, यानी सूर्य के प्रकाश की किरणें जो है वो आर पार नहीं हो सकती है। विशेष रूप से ये श्वेत पटल का काम है आँखों को चोटों से बचाना। आँख के दूसरा भाग का नाम है कॉर्निया। इसे स्वच्छ मंडल के भी नाम से जाना जाता है। यह एक झिल्ली युक्त संरचना है और आँखों के ऊपर यानी परितारिका के ऊपर यह चिपका हुआ रहता है एक झिल्ली के आकार में, और यह झिल्ली के माध्यम से सूर्य का जो प्रकाश है वो उसकी किरणें इसी झिल्ली से होकर आर पार होता है। दूसरी बात आपको बता दें कि जब व्यक्ति अपना नेत्रदान करता है तो नेत्रदान में कौन सा भाग नेत्रदान करता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। आँख के अगला भाग है परितारिका। इसे आइरिस भी कहा जाता है। आँख के रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं। यह पुतली की साइज को घटाता बढ़ाता है। जब हम अधिक प्रकाश में चलते हैं तो परितारिका सिकुड़ जाता है। परितारिका सिकुड़ने के कारण पुतली की साइज भी छोटा हो जाता है। यदि हम कम प्रकाश में चलें तो ऐसी स्थिति में परितारिका फैल जाता है, जिससे पुतली की आकार भी फैल जाता है। तो आँख के जो आप रंगीन भाग देख रहे हैं, आँख के बीच में जो काला छिद्र के चारों ओर रंगीन भाग देख रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं परितारिका। और आपको विशेषकर बता दें कि जब कहीं आँखों की स्कैनिंग होती है तो आँखों की स्कैनिंग में परितारिका को ही स्कैनिंग किया जाता है। तो यहाँ 2 बड़े सवाल आए कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब होगा परितारिका। और दूसरा सवाल आया कि आँखों का कौन सा भाग को स्कैनिंग किया जाता है, तो आँखों के परितारिका को स्कैनिंग किया जाता है। जिस तरह अंगूठा स्कैन किया जाता है उसी तरह से आँखों में परितारिका को स्कैन किया जाता है। अगला भाग है पुतली। आइरिस के पीछे वाला जो संरचना है उसको पुतली कहते हैं। और पुतली जो है काले रंग का भाग है, आप देख सकते हैं। पुतली को पुपिल्स कहते हैं अंग्रेजी में। ये काले रंग का एक छोटा सा छिद्र जो दिखाई दे रहा है उसको पुपिल्स कहते हैं। अगला भाग है पश्चमाभी पेशियाँ। पश्चमाभी पेशियाँ का काम है, जैसे ये आँख है, यहाँ से यहाँ तक इस गोलाई को पकड़े रहता है, यानी क्रिस्टलीय लेंस को पकड़े रहता है। क्रिस्टलीय लेंस को घुमाने में मदद करता है। क्रिस्टलीय लेंस के घूमने से फोकल लेंथ जो है उसका समायोजन यानी कम दूरी और अधिक दूरी को वो आसानी से फोकसित कर पाता है। तो पश्चमाभी पेशियाँ का अहम रोल है कि क्रिस्टलीय लेंस को घुमाना। अब अगला भाग की बात करें क्रिस्टलीय लेंस। आपको बता दें कि क्रिस्टलीय लेंस को नेत्र लेंस भी कहा जाता है, अभिनेत्र लेंस भी कहा जाता है और क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है। यह लेंस उत्तल लेंस की तरह दिखता है, यानी आपको अगर कोई पूछ दे कि आंखों में कौन सा लेंस है तो आप कह सकते हैं आंखों में उत्तल लेंस है। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है। तो क्रिस्टलीय लेंस का काम है कि जब सूर्य के प्रकाश की रोशनी पड़ता है तो उससे होकर के गुजरना पड़ता है ताकि वो रेटिना पर आसानी से फोकसित कर सके। अगला भाग का नाम है रेटिना। इसे हम लोग हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल यानी कहाँ स्थित होता है, आँख के सबसे भीतरी भाग को हम लोग दृष्टिपटल यानी रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी हम जब कोई भी वस्तु को देख रहे होते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बढ़ता है। रेटिना आँख की सबसे भीतरी भाग है। अब अगला जो भाग है वह रेटिना के बाद आता है दृक् तंत्रिका। इसको दृष्टि तंत्रिका भी कहते हैं। तो दृक् तंत्रिका रेटिना से जुड़ा होता है, उसकी मांसपेशियां रेटिना से जुड़ा होता है। दृक् तंत्रिका का रेटिना से कनेक्शन होता है और जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना उसका विश्लेषण कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि ये वस्तु एक व्यक्ति है या एक वस्तु यह पेड़ है या यह वस्तु एक जानवर है या यह वस्तु का कलर या रंग क्या है। तो इसका विश्लेषण करने के लिए जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है या कलर जो स्थापित होता है, उस कलर को पहचानने के लिए, उस वस्तु को पहचानने का विश्लेषण करने के लिए वहाँ से एक सूचना दृक् तंत्रिका जो रेटिना से जुड़े होते हैं वो दृक् तंत्रिका सीधे मस्तिष्क में भेजता है और मस्तिष्क उसका विश्लेषण करके ये तय करता है कि यह कौन सा वस्तु या पदार्थ या रंग है।
इस तरह हम लोग आँखों के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य को जानें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।